Good morning, all of you. Now, today the topic is revision of number system, and now the question is write three rational number between 3 and 4. जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने रिवीजन किया था नंबर सिस्टम का और रेशनल नंबर लिखा था, इरेशनल नंबर बताया था, कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर बताया था, इरेशनल नंबर बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी प्रॉपर्टी उस दिन बात किया था। ठीक है, और आज उसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और कह रहे हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में तीन रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि दो नंबर हैं 3 एंड 4। ओके, नंबर लाइन पे हैं और इसमें 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। पहले को हमने कहा R1, सेकेंड इज R2 एंड थर्ड इज R3। 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिया 3 एंड 4 के बीच में। ठीक है, नाउ A is equal to 3 and B is equal to 4 and R1 is equal to, फार्मूला था A plus B by 2। ठीक है, तो फार्मूले में A और B की वैल्यू रख दीजिए 3 plus 4 by 2। नाउ R1 is equal to 7 by 2 and this is 3.5। ठीक है, सेकेंड नंबर R2 हमारा किसके किसके बीच में है? R1 और 4 के बीच में। ठीक है, R2 lies between R1 and 4, therefore R2 is equal to R1 plus 4 by 2। okay, and this is R1 is 7 by 2 plus 4 upon 2। ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा और इसके बाद ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 7 plus 8 by 2 and 7 plus 8 15 by 2 by 2 and that is 15 by 4। this is R2। second rational number is 15 by 4। ओके, और थर्ड रेशनल नंबर लाई कर रहा है R2 और R4 के बीच में, तो इसको लिखेंगे R3 lies between R2 and 4, therefore R3 is equal to R2 plus 4 by 2। यानी इन दोनों के सम के डिवीजन 2 से करना है, तो वही नंबर हमारा R3 होगा। तो R2 आया है 15 by 4 plus 4 upon 2। ओके, और इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 खींच के एलसीएम लेंगे और ये होगा 15 plus 4 into 4 16 upon 4 by 2। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड 15 plus 16 31 by 4 into 1 by 2, ये आ जाएगा 31 by 8 and this is R3। okay, now final answer is 3 rational number, 3 rational number between 3 and 4 is, पहला है R1 और R1 है 7 by 2। पहला
सारे नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर इज ये, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार कह रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं और नंबर लाइन पे अगर ड्रा करिए तो ये जगह 3/5 आएगा और दूसरी जगह 4/5 आएगा, ठीक है। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखेंगे, ठीक है। कितने? 5, 1 2 3 4 और 5। पहले R1 होगा, R2, R3, R4, R5, ठीक है। इसका मतलब है कि R1 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर, R2 इज द सेकंड रेशनल नंबर, R3 इज द थर्ड रेशनल, R4 इज द फोर्थ एंड R5 इज द फिफ्थ रेशनल नंबर। ऐसा जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि R1 निकालना है तो A ये है, B ये है, ये आपका A है, ये आपका B है, A प्लस B/2 करने के बाद R1 हमारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह में दिया, देखिए अगर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दूसरा फार्मूला एक होता है, यही डिनोमिनेटर जो होता है इसी में हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। अब n क्या है यहाँ पर अगर n को मान लें 5 तो मल्टीप्लाई n प्लस 1 से करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है सॉल्यूशन a is equal to 3/5 है, b is equal to 4/5 है, और here number of rational number n which is number of rational number कितने लिखने हैं? rational number insert between A and B। तो कितने नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो? तो कहने का मतलब है n इज इक्वल टू कितना है? 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n प्लस 1 से, देयरफॉर n प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 1 एंड दिस इज 6। नाउ 3/5 इंटू 6/6 और ये हो जाएगा 18/5 इंटू 6 एंड दैट इज 30, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है 4/5 इंटू 6/6 और 4 इंटू 6 24/30। अब आपको रेशनल नंबर लिखने हैं जो इन्हीं दोनों के बीच में लिखने हैं। कहने का मतलब है कि एक नंबर है 18/30 और दूसरा नंबर है 24/30। अब यहाँ से आपको करना क्या है, क्योंकि रेंज ऊपर की बढ़ गई है तो यहाँ आप 5 नंबर इंसर्ट करिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 18/30 अगला होगा 19/30, उसके बाद 20/30, सीरियल से लिखते चले जाइए, 21/30, 22/30, 23/30। तो 5 नंबर आपने लिख दिया, ठीक है। तो R1 दैट इज 19/30, R2 दिस इज 20/30, R3 that is 21/30, R4 is equal to 22/30, R5 that is 23/30। और यही पांचों रेशनल नंबर हैं इन दोनों के बीच के, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। और जब भी इस तरह के न्यूमरेटर सेम रहेगा तो n प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उतने गैप आ जाएंगे और उसको सीरियल बाय सीरियल